गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, हम आपको धरती पर स्वर्ग नाम की पुस्तक पढ़कर सुना रहे हैं जी, जो राधा स्वामी सत्संग व्यास में लिखी गई है और जिसमें हमारे संत सतगुरुओं की जीवनी और सतगुरु बनने तक का सफ़र लिखा हुआ है जी, जिसमें हम आपको बाबा जैमल सिंह जी के बारे में पढ़कर सुना रहे हैं, जो इस पुस्तक का पहला अध्याय है। पहले अध्याय के आज हम 10वें भाग को आपको पढ़कर सुनाने जा रहे हैं जी, जो इस प्रकार है। संगत जी, राय साहिब मुंशी राम जी अपनी डायरी में लिखते हैं कि हजूर महाराज सावन सिंह जी फरमाया करते थे कि सेवा बड़ी खुशकिस्मती से मिलती है और कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हजूर ने नाम नहीं लिया था तो अपनी सारी कमाई अपनी माता जी के सामने लाकर रख देते थे। कभी अपनी पत्नी को नहीं दी। अगर पत्नी मांगती तो आप फरमाते कि माता जी से ले लो। जब नाम ले लिया तो घर वालों से कह दिया कि अब गुरु का अधिकार पहले है। जो तनख्वाह में से खर्च के बाद बचता आप बाबा जी के सामने लाकर रख देते। वे जो मुनासिब समझते घर वालों को दे देते और बाकी साध संगत की सेवा में खर्च कर देते। अतएव डेरे में कुआं, सत्संग घर, छोटा और बड़ा, कोठरियाँ, रसोई वगैरह सब बाबा जी ने हजूर की सेवा में से बनवाई। इस बात का जिक्र करके हजूर फरमाते थे कि उस सब सेवा के फल स्वरूप आज बाबा जी ने लाखों रुपए सालाना की आमदी मेरे लड़कों को बख्शी है। एक बार बाबा जी महाराज हजूर के साथ मरी पहाड़ पर तशरीफ़ ले गए। हजूर के बंगले के सामने मौजपुरी अथवा मोक्षपुरी का पहाड़ था, जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान था। वहाँ के अनेक खूबसूरत दृश्यों की ओर इशारा करके हजूर ने अर्ज की, महाराज जी देखिए कितने सुंदर पहाड़ हैं। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि मैं पहले इस जगह को देख चुका हूँ। हजूर ने सोचा कि शायद बाबा जी सैनिक सेवा के समय अपनी पलटन के साथ यहाँ आए होंगे। जब पूछा तो बाबा जी ने जवाब दिया कि नहीं, इससे भी पहले यहाँ आ चुका हूँ, जब ये पहाड़ बने भी नहीं थे और इस जगह मैदान था। बाबा जी महाराज कई बार फरमाते थे कि अकाल पुरुष आपको इससे पहले भी जीवों को सचखंड ले जाने के लिए यहाँ भेज चुका है। एक बार बाबा जी महाराज के पास 3 पंडित आए। उनका किसी शास्त्र के अर्थ के विषय में आपस में मतभेद था। उनमें से एक ने कहा कि चलो महाराज जैमल सिंह जी के पास चलें, वे बड़े ऊंचे महात्मा हैं और अंदर जाते हैं। जब आए और अपनी शंका बताई तो बाबा जी ने सरलतापूर्वक कहा कि मैं संस्कृत नहीं जानता, परंतु उनको साधारण बातचीत के सिलसिले में पूरी बात समझा दी। तब उन्होंने विनती की कि महाराज जी हमें नाम दे दो। बाबा जी ने जवाब दिया कि वाचक ज्ञानी और विद्या का आसरा लेने वाले नाम की कमाई नहीं कर सकते। यह सुनकर बाकी पंडित तो चले गए, पर एक रह गया। उसने नाम मांगा और बाबा जी ने दे दिया। 6 महीने के बाद वह फिर बाबा जी के पास आया और कहने लगा, यह सूरत शब्द योग का तरीका अच्छा नहीं है, प्राणायाम अच्छा है। महीनों के बाद फिर आया और बोला, प्राणायाम भी अच्छा नहीं है, आप मुझे दिखाइए कि अंदर क्या है। इस पर बाबा जी ने उसे समझाया कि नाम की कमाई करो। वह चला गया। कई दिनों बाद एक बार बाबा जी महाराज अपनी पेंशन लेने सठियाला जा रहे थे तो वही पंडित रास्ते में मिला और जिद करने लगा कि यहाँ एकांत है, मुझे जरा सा अंदर का हाल दिखा दो। बाबा जी महाराज ने उसे समझाया कि उसका नुकसान हो जाएगा, लेकिन उसने अपनी जिद ना छोड़ी। इस पर बाबा जी ने उसे वहीं बिठाया और अपनी जरा सी तवज्जो दी। जब तवज्जो दी तो वह चिल्लाकर एक ओर गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे संभालो। बाबा जी ने फरमाया, अंदर से ख्याल छोड़ दो। जब ख्याल छोड़ा तो बाहर आ गया। बोला कि अंदर करोड़ों बिजलियां टूट पड़ी थी। फिर बाबा जी ने उससे कहा कि तेरी उम्र के 3 साल बाकी हैं, चाहे भजन कर ले, चाहे दुनिया का काम कर ले। आप फरमाते थे कि संतों से कभी जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी मौज में रहना चाहिए। जब भी वे ठीक समझेंगे खुद अंदर ले जाएंगे।
यह साखी हजूर महाराज सावन सिंह जी कभी कभी सत्संग में सुनाया करते थे। एक बार बाबा जी महाराज सत्संग के लिए अम्बाला तशरीफ़ ले गए। वहाँ मोती राम टेलर मास्टर बड़े प्रेमी सत्संगी थे। बाबा जी उनके यहाँ ठहरे और कुछ दिन सत्संग करते रहे। बाबा जी का सत्संग सुनकर लोग बहुत प्रभावित हुए। वहाँ के मजिस्ट्रेट का एक रिश्तेदार हुक्म सिंह रोज़ सत्संग में आता था। उसने नामदान के लिए विनती की, परंतु बाबा जी ने उसे टाल दिया। हुक्म सिंह ने मोतीराम के आगे नाम प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। मोतीराम ने सोचा कि यह एक बड़ा आदमी है, बुद्धिमान और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अगर यह नाम ले ले तो सत्संग की रौनक बढ़ जाएगी। यह सोचकर उन्होंने बाबा जी से अर्ज की, परंतु बाबा जी ने इनकार कर दिया। लेकिन भाई मोतीराम जी ने बहुत आग्रह किया। इस पर बाबा जी ने फरमाया, चाहे 1000 जीवों को नाम दिलवा लो, पर हुक्म सिंह के लिए जिद ना करो, क्योंकि इसके कर्म बड़े सख्त हैं। भाई मोतीराम ने कहा, बाबा जी अगर आपके पास आकर भी कर्म रह गए तो फिर दुनिया में इसके लिए और कौन सी जगह है। बाबा जी महाराज का विचार अम्बाला में 1 महीना रहकर सत्संग करने का था, परंतु मोतीराम के बहुत हट करने पर आपने फरमाया, अगर तुझे इसे नाम दिलाना चाहते हो तो नाम मैं दे दूंगा, लेकिन फिर यहाँ और नहीं ठहरूंगा, नाम देते ही चला जाऊंगा। मोतीराम ने हठ न छोड़ा, बोला, अच्छा महाराज जी, मैं सत्संग ब्यास आकर सुन लूँगा। अतएव दूसरे दिन बाबा जी ने तांगा मंगवा लिया, अपना बिस्तरा बांधकर उसमें रखवा दिया, हुक्म सिंह को नाम दिया और फौरन तांगे में बैठकर स्टेशन चले गए और ब्यास के लिए रवाना हो गए। जब गाड़ी लुधियाना स्टेशन पर रुकी तो इत्तेफाक से हजूर महाराज सावन सिंह जी स्टेशन पर ही मिल गए। आपने बाबा जी से अर्ज की, हजूर मेरा गांव महिमा सिंह वाला नज़दीक ही है, हजूर तशरीफ़ ले चलें और दर्शन देते जाएं। बाबा जी ने फरमाया, मैं इस वक्त नहीं उतरूंगा और तुम इस इतवार डेरे भी मत आना। महाराज जी का नियम था कि जब छुट्टी पर घर आते तो हर इतवार को बाबा जी के दर्शन सत्संग के लिए डेरे अवश्य आते। आप हैरान हुए कि आज क्या बात है। पहले तो कभी बाबा जी ने ऐसा हुक्म नहीं दिया, परंतु आज्ञा का पालन करते हुए अपने गांव चले गए। जब बाबा जी डेरे पहुँचे तो उन्हें इतना तेज बुखार चढ़ा कि नीचे की सांस नीचे और ऊपर की सांस ऊपर। ऐसा लगने लगा कि शायद बचेंगे नहीं। 12 दिन इतना तेज बुखार रहा कि सब घबरा गए। शरीर ऐसे तपता था कि पास खड़े हुए व्यक्ति को भी उसका सेक लगता था। बीबी रुक्को तथा अन्य सत्संगियों ने दवा लेने के लिए अर्ज की। आपने फरमाया, मैं 12 दिन कोई दवा नहीं लूँगा। बीबी रुक्को रोने लगी। बाबा जी ने फरमाया, मैं अभी नहीं जाता, तू फिक्र ना कर। 12 दिन बाद बुखार उतरा। जब हजूर महाराज सावन सिंह जी करीब 13-14 दिन बाद अगले इतवार को डेरे पधारे तो बाबा जी के सख्त बीमार होने का पता चला। आपने अर्ज की, हुजूर आपने मुझे आने से रोक दिया, अगर मैं आता तो आपकी कुछ सेवा करता। बाबा जी ने उत्तर दिया, बच्चू आपसे बर्दाश्त नहीं होना था, इसलिए मैंने टाल दिया। संगत जी, जब हजूर ने पूछा कि इस तकलीफ़ का कारण क्या था तो बाबा जी महाराज ने बताया कि हुक्म सिंह के कर्म इतने सख्त थे कि काल ने उसे 7 जन्म तपते हुए शिला पर तपाना था। मोतीराम के हट करने पर हमें उसके कर्म उठाने पड़े। हजूर महाराज सावन सिंह जी ने इस बात का हुक्म सिंह को जीवन भर पता न लगने दिया। उसके देहांत के बाद इसे प्रकट किया। साध संगत जी, संत सतगुरु हमारे दुखों को अपना दुख बना लेते हैं। इससे आगे का वृतांत अगले लेख में। राधा स्वामी जी।